किस तरह से आवाज़ और खून के लहू और ये फेफड़े सारे एकदम हाथ सब सर सारे पड़े हुए हैं। तमाम गाड़ियां उसकी चपेट में आई, उनमें से एक गाड़ी ये भी थी जिसके एयरबैग भी खुले हुए हैं, शीशा टूटा हुआ है। सर मैं कस्टमर को टीवी चेक करा रहा था, एकदम से धमाका हुआ, इतनी तेज हुआ सर कि जो ऊपर का वो होता है ना छज्जा, सर नीचे को आ गया। तो 6:45 और 7 बजे के बीच में ऐसा ब्लास्ट आया है कि पहली जिंदगी में कभी ऐसी आवाज़ नहीं सुनी। यहाँ पे मांस का टुकड़ा गिरा है। तो मांस का टुकड़ा मतलब क्या था? उंगली थी? क्या उंगली नहीं थी, ऐसा होता क्या कहते हैं टुकड़ा, एक मांस का टुकड़ा वहाँ था। गाड़ियों के जो परखच्चे हैं वो दूर दूर तक उड़े हैं और एक देखिए एक परखच्चा इस रेहड़ी पर आकर गिरा है। और इंडिया टाइम 24 न्यूज़ अपील करता है कि देश के दुश्मनों को छोड़ा ना जाए, देश के दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। कुल दिवाली पे कोई पटाखे लाता है तो पुलिस गाड़ी पकड़ लेती है, कोई शराब लेके आता है तो हरियाणा बॉर्डर पर जो है कार पकड़ ली जाती है, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक आया वो पुलिस को पता नहीं चला। वो भी तब जब फरीदाबाद में 2900 किलो विस्फोटक मिला है। पूरे दिल्ली की नाकाबंदी होनी चाहिए थी, पूरी दिल्ली में सुरक्षा तेज होनी चाहिए थी। अगर ऐसा होता तो आज ये नौबत नहीं आती। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त हम राजधानी दिल्ली के लाल किले के पास ठीक उसी जगह पर मौजूद है जहां कल शाम एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ और उस ब्लास्ट की चपेट में कई सारी गाड़ियां आ गई, 9 बेकसूर लोगों की मौत हो गई और 20 से ज़्यादा लोग घायल हैं। हम आज यहाँ इसलिए पहुँचे हैं ताकि आपको ग्राउंड पर दिखा सकें कि आखिरकार क्या कुछ हुआ था और इस वक्त यहाँ पर क्या माहौल है। सबसे पहले आप देखिए, ये आपको लाल किले की प्राचीर नज़र आ रही है। यहाँ हर 15 अगस्त पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना संबोधन देते हैं। ये काफ़ी हाई अलर्ट, हाई सिक्योरिटी वाला एरिया माना जाता है और इसके ठीक सामने लगा है ये सफ़ेद रंग का कैंप। ये दरअसल वो प्रीमिसेस है जहाँ पर ये पूरा मामला सामने आया है, जहाँ पर ये पूरा ब्लास्ट हुआ है। यहाँ कैमरामैन एक बार इस तरफ दिखाएं, यहाँ दरअसल पार्किंग एरिया है। यहाँ पर कोई भी आता है, चाहे कोई कस्टमर हो चाहे कोई व्यापारी हो, यहाँ अपनी गाड़ियाँ खड़ी करता है। और उसके आगे आप जाएंगे तो लाल किला का गेट आपको लेफ़्ट साइड में नज़र आता है। लाल किले की प्राचीर के ठीक सामने लाल किला गेट है और उसके ठीक सामने रास्ता जो जा रहा है वो चांदनी चौक की तरफ जा रहा है, जहाँ पर हज़ारों की संख्या में दुकानदार होते हैं। अब पॉइंट पर आते हैं। यहाँ पार्किंग में कहा जा रहा है कि जो व्यक्ति कार के अंदर मौजूद था 3 घंटे तक वो अपनी गाड़ी के अंदर ही बैठा हुआ था। 3 घंटे बाद वो आगे की तरफ जाता है जहाँ पर आपको रेड लाइट नज़र आ रही है। रेड लाइट पर वो रुकता है और उसके बाद एक बहुत बड़ा धमाका उसकी गाड़ी में होता है और धमाके की इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा थी, इतनी तीव्र थी कि उसकी चपेट में दर्जनों गाड़ियाँ आ जाती हैं। इस ब्लास्ट की इंटेंसिटी इतनी तेज़ थी कि जो अन्य गाड़ियां उसकी चपेट में आती हैं, उसके जो परखच्चे हैं वो कई मीटर तक, 200 से 250 मीटर तक दूर दूर तक जाकर उड़ते हैं। अब कैमरामैन के पास आप देखिए, एक यहाँ पर एक परखच्चा पड़ा हुआ है, एक गाड़ी का एक पार्ट पड़ा हुआ है। इसके साथ ही ये आप देखिए यहाँ पर आपको कुछ कांच नज़र आएंगे। ये दरअसल शीशे के कांच हैं और यहाँ पर जो 9 लोग उसकी चपेट में आते हैं, जिन 9 लोगों की मौत होती है या फिर जो घायल होते हैं, उनके शरीर के अंग भी दूर दूर तक जाकर उड़ते हैं। दुकानदारों ने बताया कि उनकी दुकानों के सामने तक जो मांस के टुकड़े हैं वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो आप सोचिए कि कितना ज़बरदस्त, कितनी ज़्यादा इंटेंसिटी इस पूरे ब्लास्ट की रही होगी। लगातार इस पर जांच एजेंसियां काम कर रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह खुद यहां मौके पर पहुंचे थे शाम के वक्त और इसके साथ ही एनएसजी इस पर काम कर रही है, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इस पर काम कर रही हैं और बहुत सारी जो है सुरक्षा एजेंसियां इस पूरे मामले पर जुड़ी हुई हैं और वो प्रयास कर रही हैं कि पता लगाया जाए कि इस पूरे ब्लास्ट के तार कहां तक जुड़े हुए हैं। और कहा यह भी जा रहा है कि फरीदाबाद में 2 डॉक्टर्स पकड़े गए थे 2900 किलो विस्फोटक के साथ। उन डॉक्टर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में उन डॉक्टर्स ने बताया कि एक और व्यक्ति उनके साथ था जिसका नाम है उमर मोहम्मद, वो भी इसमें शामिल था। हरियाणा पुलिस उसकी तलाश कर ही रही थी और अब ये कहा जा रहा है कि जो एक व्यक्ति नहीं पकड़ा गया था वो उस गाड़ी के अंदर सवार था जिसने पूरी जो है इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है। क्या मंजर था कल शाम को? कल काफ़ी भीड़ थी सर यहाँ पे। कल काफ़ी भीड़ थी, अच्छी खासी भीड़ थी यहाँ पे धमाका हुआ था बस के सामने से। अच्छा, तो कहाँ तक आवाज़ें सुनाई दी, कहाँ तक इसके परखच्चे उड़े हैं? ये सर यहाँ पे भी बोर्ड गया है, छड़ गए तो वो पड़े, वो आगे तक सर 2 नंबर मेट्रो गेट तक इस सब। क्या कुछ मंजर था शाम के वक्त? मंजर सब ब्लास्ट हुआ, उसके बाद गवर्नमेंट ने लाइट बंद कर दी, अंधेरा कर दिया। अच्छा, तुरंत काम करते हैं? हाँ आगे। गाड़ियों के जो परखच्चे हैं वो दूर दूर तक उड़े हैं और एक देखिए एक परखच्चा इस रेहड़ी पर आकर गिरा है। तमाम गाड़ियां उसकी चपेट में आई, उनमें से एक गाड़ी ये भी थी जिसके
एयरबैग भी खुले हुए हैं, शीशा टूटा हुआ है और ये गाड़ी अभी तक यहाँ पर देखिए मौजूद है। बहुत सारी गाड़ियाँ उठाकर ले जाई जा चुकी हैं। ये गाड़ी आपको यहाँ पर नज़र आएगी। ये गाड़ी भी हरियाणा नंबर की गाड़ी है और आपको बता दें जिस गाड़ी के अंदर I-20 के अंदर ब्लास्ट हुआ वो गाड़ी भी हरियाणा के नंबर की ही गाड़ी थी। अब यहाँ पर आप देखिए पूरा एरिया जो है बैरिकेड किया जा चुका है। चांदनी चौक जो बाज़ार है उसको बंद किया जा चुका है। जो दुकानदार हैं वो बाहर खड़े हैं। सुरक्षा के मद्देनज़र पूरा का पूरा एरिया इस वक्त बैरिकेड है। मीडिया के अलावा किसी को भी अंदर नहीं आने दिया जा रहा। सामने आपको जो नज़र आ रहा है टेंट वाइट कलर का, उसके अंदर ये वो एरिया है जहां अमूमन हज़ारों की संख्या में ग्राहक होते हैं, लाखों की यहाँ भीड़ होती है, दुकानदार होते हैं। तो जो प्रत्यक्षदर्शी हैं जिनकी यहाँ दुकानें हैं वो लोग इस पर क्या कहते हैं, क्या मंजर था, क्या माहौल था, ये जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम विकास है। दुकान है आपकी इधर? हमारी दुकान यही है। तो क्या हुआ था, क्या मंजर था, देश के लोगों को बताएं। यहाँ पे अचानक ही बम ब्लास्ट हुआ गया है। ये अचानक गाड़ियाँ फटी हैं, अचानक ये हम लोगों ने दुकानें बढ़ाई हैं अपनी। हमें तो खुद समझ में नहीं आया ये अचानक हुआ क्या है। तो मतलब ब्लास्ट जो था इंटेंसिटी कितनी थी, कितनी दूर तक जो है परखच्चे उड़कर गए? ये तो बहुत दूर दूर तक गए हैं, जहाँ मस्जिद तक गए हैं, दरियागंज तक गूंजे गई हैं। अच्छा, तो कुछ टीवी वाले कह रहे थे उस टाइम पे, कल की बात कर रहा हूँ, कुछ कह रहे थे कि सिलेंडर फटा है गाड़ी का या कुछ है। गाड़ी का सिलेंडर फटता है तो उसकी तो पहले गैस रिलीज हो जाती है सारी, उसके बाद सिलेंडर फटने का चांस होता है। सिलेंडर ये तो दो आगे 4 नंबर का बस स्टैंड है वहाँ भी गया था, वो तो नहीं फटा। आपका क्या नाम है? गुड्डू कुमार। क्या मंजर था, क्या माहौल? सर मैं कस्टमर को टीवी चेक करा रहा था, एकदम से धमाका हुआ, इतनी तेज हुआ सर कि जो ऊपर का वो होता है ना छज्जा, सर नीचे को आ गया। अच्छा। और पूरा मट्टी मट्टी हो गया सर। टीवी भी मेरे हाथ से फिसल गया, इतनी तेज धमाका था सर, बहुत ज़्यादा तरी। और इतनी लाशें निकली सर वहाँ से, एकदम से ऑन द स्पॉट हुआ है सर। देख के सर कान में अभी तक दर्द हो रहा है सर मेरे। तो जो आंकड़ा दिया जा रहा है 9 लोगों का, आपको लगता है कि ज़्यादा? नहीं सर, उससे ज़्यादा का है सर, बहुत ज़्यादा सर। 9 जो बता रहे हैं वो गलत बता रहे हैं सर गलत, बहुत ज़्यादा गलत सर। बहुत 50-60 बंदे तो ऑन द स्पॉट पर। सर कितने घायल हुए हैं सर वहाँ पे। हमारी शॉप सर सामने ही है। बहुत बहुत बुरा हाल हुआ सर। कितनी गाड़ियाँ चपेट में आई? सर कम से कम 9-10 तो गाड़ियाँ चपेट में जो उसके बगल में थी। अच्छा। 9-10 गाड़ियाँ चपेट में आई कम से। तो ये जो पार्किंग सामने बनी हुई है उसके अंदर हुआ है या सड़क पर? सर रोड पे जो गाड़ी चलती है, ये लाल बत्ती जो है 1 नंबर गेट के सामने, वो गाड़ी वहीं ब्लास्ट हुआ है सर। रेड लाइट के पास? रेड लाइट के पास सर। अच्छा अच्छा। तो उस वक्त भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा? बहुत ज़्यादा भीड़ होती है सर। और शुक्र मनाओ सर कि आज मंडे का दिन था, उस दिन पब्लिक लाल किला बंद होता है, अगले दिन नहीं हुआ सर। बहुत बहुत बंदा, बहुत मंजर बेकार होता सर। आपकी भी दुकान है सर? नहीं सर, आपकी भी दुकान? मेरी दुकान है। थोड़ा आगे आ जाओ। क्या कुछ सुनने में आया है? क्या सुनने में आया, यही धमाका हम लोग भी देखे। हम लोग झोला बेचते हैं, बैग। अच्छा अच्छा, यहीं पे बैग बेचते हैं? हम वहाँ पे थे, साइकिल मार्केट के पास थे। अच्छा, कितना डर शाम के वक्त, कितनी दहशत थी? बहुत दहशत थी। हर आदमी जो जिधर भाग रहा है तुम भाग रहा है। अच्छा अच्छा। हाँ, पूरा भगदड़ मच गया था? भगदड़, किसी को कुछ बोल नहीं रहा है, सब भाग रहा है खाली। तो बहुत सारे लोग तो भगदड़ में भी घायल हो गए होंगे? नहीं, भगदड़ घायल नहीं हुए, फिर भी आदमी भागने लगा, बहुत तेज भागने लगा। कुछ देखा नहीं पलट के क्या हुआ है। डर बना था कहीं हम गए फिर यहाँ में कोई फेंक दे। तो आपको क्या लगता है कि कितना, मतलब कितना किलो उसमें RDX या फिर रहा होगा? मजे का था। 4 तल्ला ऊपर उसका खाली रोशनी गया था, जो था आग 4 तल्ला ऊपर था। आग का गुब्बार बहुत ऊपर? हाँ, बहुत ऊपर तक था, क्योंकि यहाँ पेड़ था। पेड़ के हम साइकिल मार्केट थे, वहाँ पे भी दिखाया था। अब पेड़ कितना ऊंचा, आप इसका अंदाज लगा सकते हैं। आप क्या काम करते थे यहाँ पे? सर मैं तो दुकान पे जॉब करता हूँ। अच्छा, तो क्या कितनी तेज आवाज आई? ये दुकान है मेरी कोने पे, इधर आओ। इधर मैं आपको इधर ही बता दो, अंधेरा है उधर बात कर लेंगे। जहाँ का भाग के मांस का टुकड़ा वाला था वो दिखाऊँ ना आपको? तो आप देखिए, एक दुकानदार हैं, वो बता रहे हैं कि मेरी दुकान के पास आइए, वो कुछ हमें दिखाना चाहते हैं और बता रहे हैं कि मांस का टुकड़ा उछलकर उनकी दुकान तक आया है। अब कहाँ पे क्या आया है, इनके साथ चलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा थी कि 200 मीटर से भी आगे तक शरीर के अंग जा जा कर गिरे हैं, कारों के चिथड़े जा जा कर गिरे हैं। और ऐसा भयंकर मामला पहली बार शायद राजधानी दिल्ली में आया है। ये देखिए, ये भाई साहब की दुकान है। ये 2 दुकानें मेरी हैं। बम फटा है यहाँ। बम जो फटा है, ये जो सामने देख रहे हैं ना, वो लाजपत राय मार्केट, उसके जो मंदिर के पीछे, बिल्कुल नेट पीछे। और मैं यहाँ पे, मेरी दुकान खुली भी तो मैं यहाँ पे पैक लगा रहा था। अच्छा, पैक लगा रहे? 6:45 बजे डेली लगा, तो मेरा ये टाइम है। तो 6:45 और 7 बजे के बीच में ऐसा ब्लास्ट आया
कि पहली ज़िंदगी में कभी ऐसी आवाज़ नहीं सुनी। और वो आग का गोला वो मोती शनि में के ऊपर तक गया है। अच्छा अच्छा। और यहाँ पे मांस का टुकड़ा गिरा है। तो मांस का टुकड़ा मतलब क्या था, उंगली थी क्या उंगली था? नहीं थी, अच्छा वो था क्या कहते हैं टुकड़ा, एक मांस का टुकड़ा वहाँ था। अच्छा। और रस्सी जहाँ बंधी हुई है इतना बड़ा, वो हिल रहा था ऐसे। अच्छा अच्छा। और देखो ये निशान है, मैंने इसको रगड़ा पैर से, फिर मैं हट गया। हटते अच्छा, मैंने ये उसी के निशान है। हाँ, ये खून पलट है ये। यहाँ था मांस का टुकड़ा। और कहाँ कहाँ तक इसकी गूंज गई है? गूंज तो पता नहीं कहाँ तक गई है, गांधीनगर तक की गई है, मेरा घर गांधीनगर में, वहाँ तक आवाज़ गई है। और ऐसी आवाज़ कभी सुनी नहीं। जैसे कोई बड़ा ब्लास्ट करते हैं ना, जैसे कोई बिल्डिंग गिराते हैं बहुत बड़ी, आपको पता होगा इन्होंने नोएडा में एक बिल्डिंग गिराई थी बहुत बड़ी जो अवैध थी, उसको खाली करा दिया था इलाका, उससे भी तेज आवाज़ थी। तो आपको लगता है कि ये प्लानिंग के तहत किया गया है पूरा जो है? ये जो पुलवामा वाले कहानी है ना, कुछ इससे मिला जुला हिसाब किताब है। जो भारत ने बदला लिया था, आतंकी ठिकानों को उड़ाया था, लग रहा है कि उसका बदला लिया। हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब क्या जवाब देना चाहिए अगर तार पाकिस्तान? वो आतंकवादी होगा, कोई दीन ईमान नहीं होता है। वो सोच कर चलता है कि मैंने पब्लिक का नुकसान करना है, इसमें सरकार वरकार का कोई मैटर ही नहीं है। अब भारत को कैसे जवाब देना चाहिए इसका? देखो जी, पहले तो पकड़े इन्हें, कौन कौन है ये। अभी 350 किलो RDX मिला है, क्या कहते हैं फरीदाबाद में, 2900 किलो और मिला है। उसमें एक डॉक्टर इन्वॉल्व है, 3-4 डॉक्टर इन्वॉल्व है, उसमें AK-47 भी मिली है। जी, जो 2 डॉक्टर पकड़े गए, तीसरा वाला ये था जो ये मुझे नहीं पता कौन है, 3 है इतना पता है। यही दुकान है आपकी? हाँ नहीं, मेरी रामगली में थी दुकान। तो यहाँ पे कल क्या कैसा माहौल था, कल क्या हुआ था? जी मैं कल यहाँ पे आया नहीं था, वो शाम के टाइम में निकला हुआ था। शाम के टाइम मैं कल आया था सामान लेने यहाँ पे, वापस हो गया था चौक से। बहुत ज़्यादा मतलब भीड़ हो गया था यहाँ पे। भीड़ की वजह से आवाज़ आई बहुत तेज़, फिर मैं वहाँ से वापस हो गया। हमारे मार्केट में सुनने में बंद हो गया, दुकानदार सारे भाग रहे यहाँ पे, सारे दुकान वाले भाग रहे भाई साहब। फिर उसके बाद क्या हुआ, एक के ऊपर पब्लिक भाग रही है, एक के ऊपर एक। हमेशा बस स्टैंड पे हमेशा जाम रहता है यहाँ पे। जाम एक समझ लो कि 500 आदमी हमेशा खड़े होते हैं स्टैंड में। रास्ता ये बस अड्डे का रास्ता, सोनिया में का सारे यूपी बिहार के आदमी यहाँ चांदनी चौक में सारे काम करते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से बस पकड़ के उसके बाद वहाँ जाते हैं वो सर, ये बात है। देखिए, ये तमाम दुकानदार हैं जिनकी दुकानें यहाँ पर हैं, और लेकिन अमूमन यहाँ पर जो है लाखों की संख्या में कस्टमर होता है, दुकानें हज़ारों की संख्या में। आज देखिए पूरे शटर डाउन है, पूरा चांदनी चौक बंद करा दिया गया है सुरक्षा के मद्देनज़र। और आज यहाँ पर आपको सिर्फ़ और सिर्फ सन्नाटा इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि ये एक साजिश है आतंकियों की, और इस साजिश के तहत 9 बेकसूर लोगों को मारा गया है। तमाम सुरक्षा एजेंसियां इस पर जांच कर रही हैं। सवाल यही है कि लाल किला एक ऐसा एरिया माना जाता है जहां पर तगड़ी सुरक्षा होती है, और वहां पर जब ये काम हो सकता है तो सोचिए दिल्ली में इतनी सारी मार्केट हैं, कहीं भी ये काम हो सकता है। तो लाल किले की प्राचीन से हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरह से ये पूरा हमला हुआ है, किस तरह से पूरा ब्लास्ट हुआ है, और इसकी कड़ियाँ, इसके तार किन किन राज्यों से जुड़े हुए हैं, किन किन देशों से जुड़े हुए हैं, किन किन आतंकी संगठनों से जुड़े हुए हैं। इस पर लगातार NIA, NSG, पुलिस की टीमें और तमाम सुरक्षा एजेंसियां काम कर रही हैं, लेकिन जो 9 की मौत का आंकड़ा बताया जा रहा है वो कहीं ज़्यादा है, ऐसा यहाँ लोगों का कहना है। और इंडिया टाइम 24 न्यूज़ अपील करता है कि देश के दुश्मनों को छोड़ा ना जाए, देश के दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में जो तमाम एजेंसियाँ हैं वो क्या कुछ पता लगाती हैं, और कैसे उन आरोपियों को पकड़ा जाता है, और क्या कुछ सज़ा दी जाती है जिन्होंने कई सारे हंसते खेलते परिवारों को उजाड़ दिया। बहरहाल, कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।